The quantum theory of the black hole and the matrix of the constellation of stars collapses after some cosmic interference leads it to become a quadratic equation in the stratosphere as allied particles. क्या हुआ? समझ नहीं आया? अरे इतनी सिंपल सी तो बात है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? वो इसीलिए क्योंकि नेटफ्लिक्स की नई डार्क कॉमेडी फिल्म सीरियस मैन ने मुझे सिखाया कि जीनियस लोग चुप नहीं रहते। गणपति बप्पा! ये फिल्म बेस्ड है मनु जोसेफ की किताब पर जिसका नाम है सीरियस मैन। ये कहानी है अय्यन मनी नाम के एक आदमी की जो मुंबई के बीबीडी चौल में अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ रहता है। अय्यन मनी एक गवर्नमेंट साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिग बॉस का पर्सनल असिस्टेंट है। अब अय्यन को बचपन से कास्टिज्म या जातिवाद की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी के तौर तरीके देखकर सीखकर उसने तय किया कि अब और नहीं सहना, अब मैं इस दुनिया को टोपी पहनाऊंगा और उसके बाद मेरी लाइफ एकदम टिप टॉप हो जाएगी। और फिर वो एक मास्टर प्लान बनाता है जिसमें वो खुद के ही बेटे को प्रोजेक्ट करता है एज अ जीनियस, एज अ वंडर बॉय हु नोज एवरीथिंग अबाउट साइंस। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चा तो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल है, स्कूल गोइंग किड, कोई जीनियस वीनियस वाला मामला नहीं है। लेकिन ये जीनियस वाला जो ड्रामा है काफी आगे बढ़ता है, परिवार को फायदा भी होता है, एंड देन वन थिंग लीड्स टू अनदर और इस जबरदस्त क्रेजी स्क्रीन प्ले में शामिल हो जाता है एक पॉलिटिशियन जिसकी नजर बीबीडी चौल की उस जमीन पर है। उसके अलावा अय्यन मनी का वो रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला बॉस एंड अ फ्यू अदर कैरेक्टर्स। आपको विज्ञान में इतनी दिलचस्पी क्यों? Science helps us to understand things from atoms to the infinite universe. तभी तुम्हें कुछ लोग जूनियर अब्दुल कलाम कहते हैं। और फिर खुद के ही बुने गए उस झूठ झोल और जुगाड़ वाले प्लान का असर अय्यन और उसके बेटे की जिंदगी पर होता है, एंड दैट लीड्स टू एन इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स। कितना व्यूअर्स है? 200। कितना फॉलोअर्स? 5000 है, लेकिन तू बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शाहरुख खान का औकात मेरे। दिस फिल्म इज 1 hour 54 minutes लॉन्ग, लेकिन ये प्लॉट इतना यूनिक है कि लगातार जोल जुगाड़ तिकड़म लगाते हुए अय्यन की जिंदगी में आगे क्या होगा ये सोचने में आप बहुत बिजी हो जाएंगे। दिस फिल्म शोज अ मिरर टू अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक कन्वर्जन एंड कास्टिज्म इन आवर सोसाइटी विदाउट गेटिंग टू प्रीची और गेटिंग टू मेलोड्रामेटिक, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ ह्यूमर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को डायलॉग राइटर्स ने कुछ कमाल की लाइनें लिख कर दी है यार, जो वो एकदम मक्खन की तरह डिलीवर करते हैं, मतलब एफर्टलेस, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। नाउ नवाजुद्दीन प्लेज अ वेरी स्कीमिंग, इंटेलिजेंट कैरेक्टर who is very likable, so much so that even when you know he's doing the wrong thing, you end up rooting for him. Once again, Mr. Siddiqui makes it look so easy. But the real star of the film is that little boy who plays अय्यन मनी का बेटा in the film. वैसे बहुत कम ऐसी फिल्में और ऐसी सीन्स होते हैं जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस सीन में हो उस सीन में किसी और एक्टर पर ध्यान जाए, but in this film, this little boy commands the spotlight and he is the magnet of the film. Well done, Akshat Das. ये फिल्म मुंबई के रियल लोकेशंस पर शूट की गई है जिसकी वजह से एक ऑथेंटिक फील आती है, मतलब सब कुछ एकदम रियल सा लगता है। दिस फिल्म इज नॉट फिल्मी एट ऑल, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग ओवर द टॉप। हालांकि क्लाइमैक्स में कोई बिग बैंग मोमेंट नहीं है, लेकिन एक यूनिक स्क्रीन प्ले, एक क्रेजी प्लॉट और जबरदस्त डायलॉग राइटिंग की वजह से सीरियस मैन ऑन नेटफ्लिक्स इज टोटली बिंज वर्दी। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस फिल्म ने मुझे सिखाया जीनियस लोग चुप नहीं रहते। गो वॉच इट।